श्री राधे कृष्णा। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी के साथ पावन माघ मास के पवित्र महीने की कथा महत्तम अध्याय 1 शुरू करने जा रही हूँ। माघ महीने को स्नान दान तप और भक्ति का विशेष महीना माना गया है और इस महीने में भगवान की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। तो आइए हम सभी मन कर्म वचन से पवित्र होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है कि ग्रहाणा च यथा सूर्य नक्षत्राणा यथा शशि मासाना च तथा माघा श्रेष्ठ सर्वेषु कर्मसु। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार महीनों में माघ महीना श्रेष्ठ होता है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण नहीं करनी चाहिए। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषता तिलों से भरकर तांबे का पात्र भी दान करना चाहिए। इसलिए तिल और गुड़ का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के 66वें अध्याय के अनुसार कहा गया है कि जो भी माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः ये माघ जो है, प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ महीने की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य में मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी कि प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब शुरू करते हैं पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी और कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में
अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी, किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हराता है, उसी प्रकार सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लग पड़े और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आ गए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूअरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देख उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बदकल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक से समझाइए और बताइए। इसी के साथ माघ मास का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ये शुभ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे मैं विदाई लेती हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु जी की।